बारिश होती है और कुछ नहीं, थोड़ा सा बारिश होता है। क्या क्या? अरे कपड़े नहीं सूखते, इधर पेड़ सूख जा रहे हैं, आप कपड़ों की पड़ी है। थोड़ा अपने वातावरण के बारे में सोचो। पर्यावरण, इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं ना हम। कौन सा डे को इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं? 5 जून, यानी अभी हमने 2 दिन पहले इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया है। सेलिब्रेट नहीं किया? आय, सब कुछ मैं बताऊंगा अभी। अच्छा, पेड़ पेड़ लगाने चाहिए। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। I welcome you all to our today's class of inorganic chemistry where we are studying periodic table and its properties. हाँ, अभी क्या सर मत बोलो, चालू कर दिया मैंने क्लास। तो लास्ट टाइम हम ये पढ़ रहे थे इस पीरियोडिक टेबल में कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से लिखते हैं, है ना। तो कॉन्फ़िगरेशन, ये कॉन्फ़िगरेशन एटलीस्ट क्लास में तो याद हो ही जाना चाहिए। तो आप लोगों को याद हुआ है? कोई स्टूडेंट अपने आप से वॉलेंटरली जो पूरा कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं, उसको थोड़ा बंद कर दीजिए। मेरी आवाज उतनी मधुर नहीं है, ये बार बार सुनूं मैं। चलो बताओ, कौन पूरा ये कॉन्फ़िगरेशन बिना देखे बता सकते हैं? ट्राई, बीच में गलती भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि गलती नहीं होगा, बट अभी हम बिना याद करके बोल रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। क्या क्या क्या? व्हाट इज व्हाट? समझा नहीं? समझाऊं मैं? वो तो ठीक है, समझाने को तो आप तो डाउट वाला, अभी डाउट डाउट नहीं, जिसको एकदम समझ में आ गया था और याद करना था, बस मैंने एक सीरीज बताया था, याद करने की टेक्निक बताया था। किसी को, कोई नहीं बता सकता। ट्राई करो, गलतियां होंगी डेफिनेटली, कहीं कहीं बीच बीच में अटकोगे, लेकिन नहीं ट्राई करोगे तो कभी पता नहीं चलेगा कि मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। एनीबडी वुड लाइक टू ट्राई? क्या क्या? थोड़ा सोचो, मन में सोचो, मन में। अभी तक तो हमने कई बार पीरियोडिक टेबल के स्ट्रक्चर को देखा है, कई बार। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप में से कोई जो वॉलेंटरली सामने आकर वीडियो ओपन रखेंगे और बताएंगे ये कॉन्फ़िगरेशन, तो आना चाहते हैं? देखो, जो भी आएगा उसका वीडियो यहाँ पर सालों सालों तक कैद हो जाएगा, जब तक एटलीस्ट यूट्यूब है। साक्षी, वुड यू लाइक टू आंसर? कोई नहीं? फिर तो मैंने इतना पढ़ाया बेकार गया। अच्छा, एक तो रेज हुआ हैंड, आयुष। आयुष, आप आंसर बताएंगे लेकिन आपका वीडियो ऑन होगा। ओके ओके, 1 मिनट, गुड गुड, आपका वीडियो ऑन है, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। आयुष, आयुष मंत्रालय, है ना। चलो रुको, मैं आपको पूछता हूँ, आपको बताना रहेगा, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। अनम्यूट का मैंने ऑप्शन दिया है, यू आर अनम्यूटेड नाउ। यस सर। हाँ, आप बोलो। 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d10 7p6। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया। एक बार जोरदार तालियां आयुष के लिए, ताली बजाओ बजाओ बजाओ। क्या हुआ? आप वो तो बताओगे नहीं, वो दूसरे का नाम कितना फायदा। देखो, उसने इतना तो गट्स तक किया, बाकी और कोई गट्स नहीं कर पाए। अभी अगर सपोज वो सही है, और मेरे को तो भरोसा है कि उसने बिना देख के ही बताया है। मेरी तरफ देख रहा था ना, उसका वीडियो ऑन था। नेटवर्क प्रॉब्लम है, ओके ओके, रुको जा, ठीक है। चलो ठीक है, अभी मैं समझ गया, आप लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। मुझे लगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स नहीं पढ़ाई करते होंगे, ऑफलाइन पढ़ाई करते होंगे, बट यहाँ तो उल्टा हो गया, ऑफलाइन वाले पढ़ाई नहीं करते, ऑनलाइन वाले पढ़ाई
करते हैं, ठीक है। आप लोग पढ़ाई करो और याद करके मेरे को सुनाओ अपनी इच्छा से। तो ये हो गया हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपका एक डाउट था ना कि ये क्या है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये हम एक्चुअली इस क्वेश्चन के ऊपर कब आए, जब हम ये सॉल्व कर रहे थे, है ना। ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते करते हम एर्गन तक पहुंच गए। अब एर्गन पहुंचने के बाद फिर जब मैं पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन करने लगा तब मुझे कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि 2, 8 और 9 ऐसा कैसे मैं लिखूं, क्योंकि ऑक्टेट तो आपका आउटर मोस्ट सेल का कंप्लीट होना चाहिए। आउटर मोस्ट सेल मतलब एकदम लास्ट वाला शेल। वो लास्ट वाले शेल के अंदर रूल क्या बोलता है, कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मैक्सिमम 8। लेकिन यहाँ तो अगर ये अगर लास्ट वाला शेल बनता है तो इधर तो 8 से ज्यादा हो गया। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है आपका सही ना हो। तो इसका राइट रीजन क्या है, राइट आंसर क्या है, वो जानने के लिए फिर मैंने बोला था कि क्लास 10th की पढ़ाई जहां रुक जाती है वहां से कौन सी क्लास की पढ़ाई चालू हो जाती है, 11th की। और 11th का जो कॉन्फ़िगरेशन स्टाइल है तो वो है ये वाला कॉन्फ़िगरेशन स्टाइल। यानी उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैंने ये आपको बताना चालू किया। अब इसमें भी मैंने आपको क्या बताया कि हमारा जो पूरा पीरियोडिक टेबल है, अगर ऊपर से देखोगे एक बिल्डिंग जैसा दिखता है ना, एक लेआउट एक बिल्डिंग जैसा दिखता है। उस बिल्डिंग में कई सारे प्रकार के ब्लॉक्स हैं, है ना। ये आपका हो गया एस ब्लॉक, एकदम लेफ्ट वाला। अगर आप देखोगे एकदम राइट वाला, ये ब्लॉक कौन सा है, पी ब्लॉक। बीच वाला ब्लॉक है डी ब्लॉक, और नीचे वाला ब्लॉक है एफ ब्लॉक। ये 4 प्रकार के ब्लॉक है। फिर हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ से ट्रैवल करना चालू किया। हम जा रहे हैं बिल्डिंग के अंदर, एंट्री कर रहे हैं, और पहला दरवाजा जो है आपका यही है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक एलिमेंट रखा हुआ है और उधर हीलियम करके एक एलिमेंट रखा है। आपको क्या कंसीडर करना है कि मैं जब सबसे पहले गया तो कौन से पीरियड का दरवाजा मैंने खटखटाया, कौन से पीरियड का दरवाजा खटखटाया, फर्स्ट पीरियड का दरवाजा खटखटाया ना। और वो फर्स्ट पीरियड में कौन से ब्लॉक के अंदर हम गए, एस ब्लॉक के अंदर। तो एस ब्लॉक हमने लिखा, फर्स्ट पीरियड के एस ब्लॉक में हम गए, और वहां पर मैंने क्या देखा, हाइड्रोजन। और अभी इस केस के लिए मैं कंसीडर कर रहा हूं कि हीलियम आपके इसी ब्लॉक में आता है। तो 2 एलिमेंट आपके किस में कंसीडर होते हैं, एस ब्लॉक में। एक बार आपने एस ब्लॉक का चक्कर मार लिया, फिर आप कौन से पीरियड में गए, पीरियड नंबर 2। पीरियड नंबर 2 पे जाओगे ना, पीरियड 1 आपने कवर कर लिया, अब पीरियड 1 के बाद फिर कहां जाओगे, पीरियड नंबर 2 पे। इस पीरियड नंबर 2 पे जैसे आप गए तो अब आपको देखोगे एस ब्लॉक में 2 एलिमेंट मिलेंगे। क्या नाम है वो 2 एलिमेंट का, बता सकते हैं, लिथियम और बेरिलियम। तो मैंने 2 एलिमेंट को कवर किया चलते चलते, कौन से पीरियड का, सेकंड पीरियड का। तो मैं क्या लिखूंगा, सेकंड पीरियड के एस ब्लॉक में मैं गया और वहां मैंने कितने एलिमेंट को कवर किया, 2। फिर बीच में गार्डन आया, गार्डन में घूमते घूमते मैं इस वाले ब्लॉक में चला गया। अब तो मैं कौन से पीरियड में, सेकंड पीरियड में ही हूं, लेकिन ब्लॉक क्या हो गया, चेंज। तो मुझे लिखना पड़ेगा सेकंड ब्लॉक में मैं गया, लेकिन पीरियड क्या, ब्लॉक क्या हो गया, पी। और इसके अंदर कितने एलिमेंट थे, यहां तक क्लियर है, ओके। फिर उसके बाद फिर यहां से कवर करते करते मैं गया थर्ड पीरियड में। थर्ड पीरियड में अगेन एस ब्लॉक के 2 एलिमेंट, फिर बीच में गार्डन आएगा। फिर कहां जाऊंगा, थर्ड पीरियड के पी ब्लॉक में कितने एलिमेंट कवर करूंगा, 6। फिर घूमते घूमते फिर कौन से पीरियड पे जाऊंगा, फोर्थ। कौन से ब्लॉक में, कितने एलिमेंट। देन उसके बाद क्या गार्डन आएगा क्या, नहीं, अभी तो पूरी बिल्डिंग हो गई, राइट। अब कौन सा ब्लॉक चालू हो गया, लेकिन डी का जो हम नंबर लिखेंगे, मेन जो नंबर है वो एक कम रहेगा। तो 4 की जगह मैं क्या लिखूंगा, 3D10, क्योंकि 10 एलिमेंट इसके अंदर आते हैं ना। और उसके बाद फिर कहां एंट्री कर रहा हूं मैं, लेकिन नंबर क्या लिखूंगा इस बार, 4। कितने एलिमेंट, 6। क्या लिखूंगा, 4p6। उसके बाद फिर कहां एंट्री कर रहा हूं, फिफ्थ पीरियड के ब्लॉक, एलिमेंट कितने, देन कहां एंट्री कर रहा हूं, डी ब्लॉक। फिफ्थ कहां, फिफ्थ में डी ब्लॉक, लेकिन डी ब्लॉक का नंबर क्या रहेगा, 4D। उसके बाद पी ब्लॉक, क्या लिखूंगा, 4p, सॉरी 5p6। फिफ्थ पीरियड के बाद फिर कौन से पीरियड में गए। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग में लेके चलना है कि इस वाले 6th और 7th पीरियड में एक नया ब्लॉक एक्चुअली आ गया है ना। वो नया ब्लॉक कौन सा है, लेंथेनॉइड और लेंथेनॉइड तो एक्टिनॉइड्स, ये 2 सीरीज हैं, लेकिन ब्लॉक क्या है, एफ ब्लॉक आ गया। और ये कहां पर आज से चालू होता है, जैसे लैंथनम और इसके लिए एक्टिनियम, ठीक है। तो 6th पीरियड में हूं, तो 6th पीरियड में क्या लिखूंगा, 6s2
लेकिन जैसे यहाँ पर पावर रखूंगा यहाँ पर डी नहीं लिखूंगा, इधर क्या लिखूंगा मैं एफ, लेकिन नंबर क्या दूंगा 2 माइनस करके। तो ये पीरियड है 6, इसके लिए एफ के लिए कौन सा पीरियड लूंगा मैं 4f 14। उसके बाद फिर वहां से घूम के फिर से इधर आ जाऊंगा, फिर इधर क्या लिखूंगा 5d 10, देन बोलो 6 पे 6 ना, देन फिर कहां जाएंगे 7 के बाद, हाँ 5 14, फिर उसके बाद 6d 10, देन अभी याद हो जाएगा, हो गया यार, कौन बता सकता है, ट्राई करो, गलती होगी मुझे कुछ बताओगे, बताओगे, कोई ट्राई करने वाला चाहिए, डेयर डेविल चाहिए मुझे, डेयर डेविल। डेयर डेविल तो हमने देखा ना, एक आईपीएल टीम का नाम है, ओके। रुको मैं चेंज कर देता हूँ स्लाइड, हाँ बोलो। हम्म 2p6 हम्म 3s2 हम्म 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 हम्म 4d10 हम्म 5p6 6s2 5 4f14 5d10 6p6 7s2 4f14 5f14, 5f14 6d10 7p6। वाह, चलो ताली बजाओ, बढ़िया, हो गया ना, याद हो गया। और कौन, आप बोलने जा रहे हो, ओके बताओ। हम्म 4p6 हम्म हम्म हो गया, बढ़िया, गुड, वेरी गुड। तो इस तरीके से हमने क्या याद कर लिया, कॉन्फ़िगरेशन। चलो अभी ये जो कॉन्फ़िगरेशन हमने याद किया, इसी तरीके से बाकी सारे स्टूडेंट्स इसको याद कर लें। क्यों, क्योंकि अभी हम इस कॉन्फ़िगरेशन का अपने पीरियोडिक टेबल में क्या क्लास 11th और क्लास 12th हर जगह हर चैप्टर में इसका यूज आने वाला है, इसलिए इसको याद करना जरूरी है। तो अभी हमने याद तो कर लिया, लेकिन इसका यूज करना कैसे है, तो ये हमें अभी सीखना है। तो जो कंफ्यूजन हमारा आया था एक्चुअली में, वो कंफ्यूजन हमारा यहीं से सॉल्व होगा। देखो कैसे सॉल्व होगा, हम फिर से अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या क्या आएगा फ्लोरीन, और क्या आएगा नियॉन। हो गया। अभी अभी जो हमने कॉन्फ़िगरेशन उधर लिखा था, अभी वैसा कॉन्फ़िगरेशन इधर नहीं लिखेंगे, अलग कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर लिखेंगे जो अभी हमने सीखा। सही है। अच्छा, हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, मात्र एक इलेक्ट्रॉन है। अभी जो हमने कॉन्फ़िगरेशन देखा, वो कॉन्फ़िगरेशन कहां से चालू होता है 1s 1s, वो 2 क्या है, वो 2 मैक्सिमम उस s के अंदर रह सकता है, मैक्सिमम रह सकते हैं, राइट। लेकिन हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक। तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं, s के ऊपर 1। समझ में आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये जो मैंने बोल रहा था ना 1 क्या है, पीरियड नंबर बोल रहा था, तो एक्चुअली में ये पीरियड नंबर तो है, बट साथ ही साथ इसको हम शेल नंबर भी बोलेंगे। अगर आप देखोगे हाइड्रोजन का पिछला वाला कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या बोलते थे, के शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक।
अब यहाँ पर भी आप देखोगे शेल नंबर 1 में आपको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, लेकिन फिर ये एस का मतलब क्या हुआ? एस का मतलब होता है सब शेल। एस ब्लॉक तो है, एस का मतलब होता है सब शेल। अब ये सब शेल का कॉन्सेप्ट क्या है वो हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। वहां पर आपको एक टॉपिक पढ़ा जाएगा, बहुत फेमस टॉपिक, नाम से सुना होगा, और टॉपिक का नाम है क्वांटम नंबर। सुना है, बहुत फेमस टॉपिक है, बहुत बेसिक्स में आता है, लेकिन हम तो अभी पीरियोडिक टेबल डायरेक्टली चालू कर रहे हैं। क्या क्या क्या? अच्छा हाँ, डेमो डेमो दिया था। तो क्वांटम नंबर एक टॉपिक हम पढ़ेंगे बाद में एटॉमिक स्ट्रक्चर में, लेकिन अभी के लिए हमको बस इतना बेसिक चीज दिमाग में रखना है कि जो 1 है, 1 का मतलब है शेल नंबर, और उस शेल के अंदर क्या रहता है? सब शेल रहता है। ऐसा आपको सोच के चलना है, भले ही अभी ज्यादा समझ में ना आए, बट ये सोच के आपको एटलीस्ट याद करके आगे बढ़ना है। तो ये है, हम ऐसा बोलेंगे शेल 1 में, ऐसे सब शेल में क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, हीलियम 2 लिखा है, इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या लिखेंगे हम? 1s, लेकिन मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन है? 2, तो 2 तो भर तो सकते हैं, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अच्छा, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, देखो कैसे लिखेंगे? 1s2, 1s2 के बाद क्या आता है? 2s2 आता है। 2s2 तो मैक्सिमम है, लेकिन इधर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। मुझे तो सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन रखने ना, तो 1s2 हो गया। अभी 2s के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन रखूंगा मैं? 1। अब इसका क्या मतलब है फिजिकल मीनिंग? फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। मैच कर गया? ओके। अभी बेरिलियम का उसी हिसाब से बनाएंगे। 1s2, आप ही लोग बताओ। 1s2, 2s2। बोरॉन का बताओ। 1s2, 2 नहीं, 2s तो 2 है ना। आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या याद करवाया था? 2s तो 2 है, उसके ऊपर तो नहीं जा सकता, तो 2s भर गया, है ना। 2s क्या हो गया आपका? 2 लिख के ही भर गया। अब कहां पे जाओगे? 2p में 1। समझ में आ रहा है? कार्बन 1s2, 2s2, 2p2। नाइट्रोजन 1s2, 2p, 2p2 आएगा या 2p3 आएगा? क्यों? 2p का मैक्सिमम कितना है? समझ में आ गया ना अभी? तो हमने जो एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद किया वो मैक्सिमम, राइट? ओके। ऑक्सीजन का बताओ। 2p4। फ्लोरीन का 2p5। वेरी गुड। नियॉन का समझ में आ गया? खत्म। अब ये लिख लो आप, दिस इज द क्लास 11th इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो अभी आपका क्लास 12th तक इस्तेमाल होगा। 12th तक मतलब अब फिर बीएससी आगे जो भी, अब ये कॉन्फ़िगरेशन इस्तेमाल होगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया? किसी स्टूडेंट को डाउट है? ओके, सबको समझ में आ गया।
हो गया कंप्लीटेड। अभी क्या करो, बगल में एक और कॉलम बनाओ, एक और कॉलम बनाओ। अभी हम ये जो कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा 11th का कॉन्फ़िगरेशन, क्या ये 10th का कॉन्फ़िगरेशन से अलग है क्या? है ना? नहीं है। नहीं है। कैसे नहीं है? इसलिए जानने के लिए हमको बनाना पड़ेगा के शेल एल शेल, दो ही शेल्स में कंप्लीट हो जाता है। देखो ये जो है ये शेल नंबर है, ये जो मैंने 1 लिखा है इसको हम क्या बोलेंगे? शेल नंबर। तो ये एल है, 1 जहां जहां आएगा वो 1। ये क्या बोलता है? फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। और ये जो है ये नंबर क्या बताता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मेरे को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है। और ये जो एस है ये क्या मेरे को नाम बताता है? सब शेल। वो सब क्या है टेक्निकल डिटेल, ये सब उधर क्वांटम थ्योरी में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना। ये क्या बोलता है? हीलियम के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। लिथियम क्या बोलते हैं? फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 1। बेरिलियम फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 2। अच्छा बोरॉन देखो क्या बोलते हैं, देखो देखो ध्यान से देखो, फर्स्ट शेल में कितने हैं? 2 है। सेकंड शेल, यहां पर आपको एक्चुअली एस भी दिखता है, पी भी दिखता है, लेकिन सेकंड शेल मैंने बोला मतलब आपको इसका भी काउंट करना है और इसका भी काउंट। तो टोटल कितना आएगा? तो देखो क्लास 10 में हमने ये सीखा था कि नहीं, यानी क्लास 11th और क्लास 10 का पढ़ाई अलग नहीं है, लेकिन क्लास 11th क्या डीप है। समझ में आ गया ना? अभी उसी तरीके से ये भी आप कर सकते हो, 2,4, 2,5, 2,6, 2, हो गया। अच्छा ऑलरेडी है। नियॉन तक हो गया। नियॉन के बाद आगे बढ़ते हैं। नियॉन के बाद क्या आएगा? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम। ठीक है पहले इतना तक भरेंगे, उसके बाद पोटेशियम कैल्शियम में लिखेंगे। कॉन्फ़िगरेशन भरना चालू करें। अभी देखो यहाँ पर क्या है, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। मुझे बताओ पीरियोडिक टेबल में सोडियम कौन से पीरियड में आता है? थर्ड पीरियड में। थर्ड पीरियड में सोडियम थर्ड पीरियड में आता है, एकदम पहले ही आएगा। यानी हम बिल्डिंग घूमने के लिए गए तो हमने क्या देखा? थर्ड पीरियड में थे, एस ब्लॉक में पहला बंदा ही सोडियम। समझ में आ गया ना? हम ऐसा बोल सकते हैं। तो जब कॉन्फ़िगरेशन में लिखूंगा तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकता हूं? दो टेक्निक है, मैं दोनों टेक्निक बताऊंगा। पहला तो टेक्निक है कि पूरा लिखो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। समझ में आएगा? अभी अब जरा देखो, ये जो कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा इसको हम और आसान या शॉर्ट बना सकते हैं। कैसे शॉर्ट बना सकते हैं? ये जो कॉन्फ़िगरेशन आपका है, ये कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली में एक नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन, नियॉन नोबल गैस का है कि नहीं? तो हमारे पास एक रूल है, हम एक कॉन्फ़िगरेशन में अगर किसी एक नियरेस्ट नोबल गैस, सोडियम के लिए नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है? नियॉन है। अगर कोई एलिमेंट को शॉर्ट वे में लिखना है कॉन्फ़िगरेशन, तो अगर उसका कॉन्फ़िगरेशन में नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन आता है तो आप डायरेक्टली उसका नाम भी लिख सकते हो। कैसे नाम लिखेंगे? कैसे नाम लिखेंगे? रुको मैं बता, और मैं इसको लिखूंगा, और कैसे नाम लिखेंगे? ये जो है ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है? नियॉन का। और नियॉन को एक्चुअली लिखेंगे हम स्क्वायर ब्रैकेट में, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे नियॉन, और बाकी जो बचा 3s1, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो ये हो गया इसका लॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन। और ये जो कॉन्फ़िगरेशन हम लिख रहे हैं इस कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलते हैं कंडेंस्ड कॉन्फ़िगरेशन। कंडेंस्ड, कंडेंस्ड मतलब जैसे रहता है ना मिल्क,
और मिल्क से उसको बॉईल करो बॉईल करो बॉईल करो, तो देखोगे मिल्क एकदम मीठा हो जाता है, थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं उसको? हलवाई थोड़ा ना समझेगा, कंडेंस्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? रबड़ी, है ना? क्या क्या है ना? बासंदी, मेरे मराठी शब्द का मेरे को मीनिंग पता नहीं, वही है ना? हिंदी में तो रबड़ी बोलते हैं, रबड़ी। इसको क्या बोलेंगे? कंडेंस्ड। तो आप लोगों को रबड़ी अच्छी लगती है? बहुत अच्छी लगती है। कभी घर में आप लोगों ने ट्राई किया है, रबड़ी बनाया है घर में? रबड़ी को बनाने के लिए 2 लीटर दूध लोगे अगर आप, बहुत ही कम बनता है ना? बहुत कम बनता है। क्या क्या अच्छा लगता है ना? अच्छा लगता है, मना कहाँ किया मैंने, अच्छा नहीं लगता। ओके, तो ये कंडेंस कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया? सर मराठी में खोआ कहते हैं, खोआ। खोआ एक्चुअली अलग होता है, वो तो मिल्क पाउडर होता है, खावा। हाँ वो अलग है, वो अलग है। हाँ हाँ हाँ, उसको और करते वो एकदम, वो एकदम एकदम ही सॉलिड बन जाता है। पनीर तो आजकल ये, वो सब मिलावटी पनीर है, वो पनीर खाने से वो एक्चुअल ओरिजिनल पनीर नहीं होता है। उसको तो बनाते हैं एकदम। क्या 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 सबको क्या सकते, सबको मना करें? ठीक है, लेकिन 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 सुनो सुनो सुनो, लेकिन लेकिन क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अभी शॉर्ट कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखना है। पहले आप प्रैक्टिस करोगे लॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन से, जब आप स्किल्ड हो जाओगे तो आप फिर शॉर्ट कॉन्फ़िगरेशन से भी दिमाग चलाते। चलो मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखो फिर, मैग्नीशियम का 1s2 2s2 2p6, इधर क्या लिखेंगे? 3s। चलो बोलो, सब लोग मिल मिल के बोलो, नहीं तो फिर याद नहीं होगा। हाँ 3p1। सिलिकॉन का 1s2 टू, क्या 3p बोल दे रहे बीच में? 3p2, 3p2 आएगा। लिखो आप, लिखो अपने नोटबुक में आप, और लिखो इसको। जितनी बार लिखोगे उतनी बार याद होगा। क्लासेस नॉर्मली इथून आपले तुझे तुझे क्लासेस सुद्धा अटेंड करू शकतो। बोल बोल के लिखने का, नहीं तो फिर याद नहीं होगा। फिर बोलोगे सर हमें तो याद ही नहीं, हमने तो याद ही नहीं किया था। एर्गन तक बनाना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, मैंने यहाँ तक लिख दिया है। हाँ, यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब बगल में जैसे हमने उधर भी कॉलम बनाया था, इधर भी हम कॉलम बनाएंगे। ये हमारा हो गया के शेल, ये हो जाएगा एल शेल, ये हो गया एम शेल, और लास्ट में कौन सा शेल लिखेंगे हम? एन शेल। 4 शेल। तो 2 2 और 2 8, 2 8 तो सब में आएगा। तो मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, 2 2 2 सब में पहले लिख देता हूँ, फिर एल शेल में तो 8 8 8 8 8 8 और 8 भर दिया। एम शेल में 1 2, फिर देखो इधर थर्ड शेल है ना, ये देखो थर्ड शेल है, थर्ड शेल में कंबाइन करना पड़ेगा आपको, समझ में आया ना? थर्ड शेल में क्या करना पड़ेगा? कंबाइन। सर अब बाद में फिर से शॉर्ट कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे, नहीं नहीं शॉर्ट कॉन्फ़िगरेशन मैंने बस एक बार बता दिया, एग्जांपल दे दिया, आपको एग्जाम वगैरह में हेल्प करेगा। 2 3 4 5 6 7 8 हो गया कि नहीं? अभी हम उस वाले केस पर आ चुके हैं जहां पर हम फंसे थे, पोटेशियम पर हम फंसे थे, अब वो केस यहां पर सुलझ जाएगा। तो देखते हैं ये केस कैसे सुलझता है। तो बताएं कौन बताना चाहेगा पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन 11th के हिसाब से? 11th के हिसाब से सॉल्व करोगे तो 10th अपने आप सॉल्व हो गया।
बोलता बताओ क्या है कॉन्फ़िगरेशन? 1:2 3p6 4s1। अभी समझ में आ गया? अब देखो इसका जो हमारा कंफ्यूजन था, कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं? फर्स्ट सेल में 2, एल सेल में 8, थर्ड सेल में कितने हैं? 8, और एन सेल यानी फोर्थ सेल में कितना एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ये है एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 8, 1। ये पोटेशियम का हो गया। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20। इसका कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 है ना। 2, 8, 8, 2। अभी आप अगर देखोगे ना, पोटेशियम का अगर कंडेंस्ड लिखना है तो पोटेशियम से पहले आर्गन आता है एज ए नोबल गैस, सही है ना। तो ये हो गया नोबल गैस। तो अगर मुझे पोटेशियम का कंडेंस्ड कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो मैं इतने पोर्शन को आर्गन कंसीडर करूंगा, और इसका कंडेंस्ड कॉन्फ़िगरेशन हो गया, कंडेंस्ड कॉन्फ़िगरेशन हो गया AR को हम लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और फिर हम लिखेंगे 4s1। हाँ बोलो क्या क्या क्या? इधर से इधर तक के लोगों के लिए नियॉन नियरेस्ट ना। यहां तक कंप्लीट कर लो, हम आगे बढ़ेंगे। सर लेट किन के लिए, किन के लिए? फ्लोरीन के लिए नियॉन नहीं प्रेफर, क्लोरीन के लिए नियॉन, हीलियम, हीलियम। हाँ कैल्शियम को आर्गन 4s2 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर। सर लेटर्स के पहले जो नंबर है वो पीरियड नंबर है ना। हाँ लेटर्स के पहले आप जो देखोगे नंबर दिया गया है वो पीरियड नंबर भी है और शेल नंबर भी है। पीछे मैंने लिखवाया था, आगे का हो गया। हाँ रुको एक बार, इनका डाउट है, ये जो पीरियड नंबर भी है और शेल नंबर दोनों इसका मीनिंग आता है। चलो आगे करते हैं। कैल्शियम तक हो गया। कैल्शियम के बाद बताओ क्या आता है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, आयरन, निकल, निकल, अच्छा कोबाल्ट, कोबाल्ट, आयरन, कोबाल्ट, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। सही है। नंबर डाल देते हैं 21, 22, 23। देखो नंबर हमेशा नीचे रहना चाहिए। 25, 26, 27, 28, 29 और 30। चलो लेकिन हमें कंडेंस तो नहीं लिखना, कंडेंस लिखे क्या? 1s2 2s2 2p6 ऐसे तो मेरे को आप लोग कंडेंस मत लिखना, मैं कंडेंस लिख सकता हूँ। 3s2 3p6 4s2। अच्छा 4s2 के बाद क्या आएगा? हाँ 4s2 के क्या आएगा? 3d1। तो मैं लिख सकता हूं, मैं इधर कंडेंस लिख रहा हूं, आर्गन 4s2 3d2। इधर हम लिखेंगे आर्गन 4s2 3d3। इधर हम लिखेंगे आर्गन 4s2 3d4। आर्गन 4s2 3d5। आर्गन 4s2 3d6। आर्गन 4s2 3d7। आर्गन
4s2 3d 8, then argon 4s2 3d 9, और इधर आएगा argon 4s2 3d 10. क्लियर? तो हम इधर कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इनका K L M N. तो स्कैंडियम के लिए 2,8,8. अच्छा अभी इधर देखो, इधर देखो, यहां से कॉन्फ़िगरेशन गड़बड़ हो गया ना. पिछला वाला क्या था? 2,8,8,1 देन 2, तो इधर 3 आना चाहिए. 2,8,8,3 आना चाहिए, लेकिन इधर ऐसा आएगा क्या? ऐसा नहीं आएगा. यहां पर कुछ और ही आने वाला है. क्या आने वाला है? इधर देखो क्या आने वाला है. नहीं, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 लिख दिए. सेकेंड शेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 लिख दिया. थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहा है? 9 आ रहा है. सही है ना? इधर कितने? 2, इधर कितने? 6, लेकिन ये भी तो 3 है ना, ये भी तो 3 है, यानी थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1. तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो थर्ड शेल में? 6, 2, 8 और 1 9. तो एम शेल में मैं क्या लिखूंगा? 9. और फोर्थ शेल में क्या लिखूंगा? 2. यानी इधर जो मैं फिलिंग कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन का, वो कौन से ब्लॉक में कर रहा हूं? डी ब्लॉक. सही है ना? तो हम यहां पर अभी चेंज हो जाएगा 2,8,10,2 18. यही तो हमारा पढ़ाया था ना, अभी समझ में आ गया? 32 2n स्क्वायर फॉर्मूला था ना हमारा. ओके. 2,8,11 2, 2,8,12 2, 2,8,13 2, 2,8,14 2, 2,8,15 2, 2,8,16 2, 2,8,17 2. अब देखो मैक्सिमम कितना? 2,8,18. परश्वा क्या रिपीट करना है? बोलो परश्वा क्या रिपीट करना है? सर वो KLMN. अच्छा KLMN. ओके ओके. देखो K शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरना है, तो K शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? K शेल का वैल्यू क्या है? 1. तो फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? 2, तो मैंने इधर 2 भर दिया. L शेल मतलब शेल का नंबर क्या है? 2, तो ये है सेकंड शेल. मैं दूसरा कलर इस्तेमाल करता हूँ. यह है सेकंड शेल, और इस सेकंड शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल 8. ऐसे जोड़ना है, तो इधर आ जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन. फिर क्या है? थर्ड शेल. थर्ड शेल यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है. कितना इलेक्ट्रॉन आया? 2 + 6 + 8 + 1 कितना आया? 9. और एक आपका शेल बचा, वो है शेल नंबर 4. और शेल 4 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2. उसको हम लिखेंगे फोर्थ शेल में. क्लियर? ओके. अभी ये जो हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखा, ये हमें लगता है कि ये कॉन्फ़िगरेशन हमने पूरी तरीके से सही लिखा है, लेकिन 2 कॉन्फ़िगरेशन आपको स्टार मार्क मारने हैं. और ये तो कॉन्फ़िगरेशन कौन सा? क्रोमियम और कॉपर का. तो यहां पर हमने कॉन्फ़िगरेशन रखा है 4s2 3d4. एक्चुअली में ये कॉन्फ़िगरेशन थ्योरेटिकली सही है, बट प्रैक्टिकल लेवल पे गलत है. ये कॉन्फ़िगरेशन में अभी आपका थ्योरेटिकली सही है, बट प्रैक्टिकल लेवल पे गलत है, क्योंकि प्रकृति खेलती है, हम नहीं खेलते, हम बस लिखते हैं. तो एक्चुअल इसका आंसर है आर्गन. ये जो 2 लिखा गया है यहाँ पर है 4s1 3d5. आप क्या करेंगे? नोटबुक में इसको क्रॉस करेंगे, क्रॉस भी दिखना चाहिए नोटबुक में, और ये इसका राइट कॉन्फ़िगरेशन है 4s1 3d5.
अब ये कैसे हुआ, 4s1 3d5 कैसे हुआ, इसकी जानकारी आपको मिलेगी कौन से चैप्टर में, कौन से चैप्टर में, क्वांटम नंबर। इसका कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 4s1 3d10, इसका राइट कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d10, ऐसे लिखो, गलत करके सही लिखो, दिस इज राइट। हाँ दोनों कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद फिर आपका अगर इधर 12 है, एक एक्स्ट्रा आ गया, तो इधर कितना हो जाएगा 13, और इधर आपके पास 2 है, एक घट जाएगा, आ गया 1, इधर एक घटा दिया और इधर एक बढ़ा दिया, तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट, ऐसे लिखना है आपको, रॉन्ग राइट भी मारना है, नहीं तो फिर याद नहीं रहेगा कि रॉन्ग है। सर ये सर कुछ एक्सेप्शन है क्या, हाँ अभी के लिए आप याद रखो कि ये एक्सेप्शन है, लेकिन इसका भी रीजन है, ऐसा नहीं कि अपने आप में एक्सेप्शन हो गया, इसका भी एक रीजन है, और रीजन हम क्वांटम थ्योरी में पढ़ेंगे। हो गया, लिख रहे हमारे ऑनलाइन में भी कई सारे स्टूडेंट्स हैं। कौन आए हैं, बूट के लिए भी हमने जगह रखी है, बैठ सकते हैं, हम पढ़ाएंगे ना उसको। आपको पता है भूत जो है, सुनो सुनो सुनो, मैं क्या बताना, ये कुछ कुछ चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। एक्चुअली 3 प्रकार के लोग होते हैं, हॉरोस्कोप अगर देखोगे 3 टाइप्स ऑफ पीपल आर देयर। कान बंद करने से क्या होगा, एक होते हैं 3 प्रकार के लोग होते हैं, अगर देखोगे गण गण पता करते हैं हॉरोस्कोप में, एक होते हैं देवगण, दूसरे होते हैं मनुष्य गण, और तीसरे होते हैं राक्षस गण। ये 3 अलग अलग प्रकार के गण होते हैं। अगर कोई व्यक्ति राक्षस गण का है तो उसको भूत दिखता है, इसलिए आप देखोगे दुनिया में ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि मुझको भूत दिखता है ना, वो राक्षस गण के होते हैं। अगर कोई व्यक्ति मनुष्य गण का होता है, उसको भूत दिखता नहीं, लेकिन भूत उसके ऊपर हावी हो सकता है। और तीसरा प्रकार का व्यक्ति होता है देवगण, तो उसके सामने भूत खड़ा भी नहीं रह सकता, वो अपना डायरेक्शन चेंज कर देता है देवगण के व्यक्ति को देख के। हाँ ये मेरे को पता था, ये क्वेश्चन पूछने वाले हो। क्या क्या, मेरा तो देवगण है, वो हॉरोस्कोप में रहता है ना, हॉरोस्कोप में सबका अपना अपना रहे, ये आपको हॉरोस्कोप में आप देखोगे कुंडली बनाते हैं ना, सबका कुछ ना कुछ रहेगा, देवगण मनुष्यगण राक्षसगण तीनों का। हाँ सच में, अरे मेरे देखने पे क्या है, ठीक है, तो ये ऐसा है। सर भूत नहीं होता, ठीक है आप लोग अपनी दुनिया में रहो, मेरा क्या है, मेरे को तो सच का पता है। क्या क्या, ठीक है चलो आगे बढ़े, इतना हो गया। मैं रुको, मैं पहले देख लेता हूँ इधर क्या है। तो बिफोर डायरेक्टली एंटरिंग इनटू दिस टॉपिक, लेट अस रिकॉल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी तो हमने पूरा डिस्कस कर ही लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का डेफिनेशन वगैरह लिख लिया हमने। ये ऑर्बिटल्स क्या होते हैं ये आपको अभी तक पढ़ाया नहीं गया है, वो हम क्वांटम थ्योरी से डायरेक्ट रिलेशन आता है। हाँ ये मैंने आपको सिखाया है, ये ऑफबो प्रिंसिपल है, इस ऑफबो प्रिंसिपल को मुझे सिखाना है थोड़ा सा, ये कैसे भरेंगे, ये एक और एक टेक्निक है, किसी को अगर याद रखना है ऑफबो प्रिंसिपल। जो पैटर्न हमने पढ़ा है ना, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 6s 6p 7s 7p। इस तरीके से मैंने लिखा, ऐसे करके मैंने लिख दिया।
इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, ऐसे एरो बनाना, इस डायरेक्शन से आना चाहिए एरो, और डायगोनल होना चाहिए। ये एरो इस तरीके से डायगोनल आएगा, देख रहे हो तो? देखो ये एरो मैंने बना दिए। अब एरो बनाने के बाद फिर क्या करना है, दो एरो दिखते हैं, दो एरो के बीच में इसका डायरेक्शन देखो कैसा, ऐसा है ना, ये ऐसे डायरेक्शन है, तो ऐसे डायरेक्शन से घुमाना है, इसको घुमाया हमने और घुमा के फिर से इसको इस डायरेक्शन से जोड़ना है। तो अगर कोई व्यक्ति इधर से ऐसे ग्लाइड किया ग्लाइड किया ग्लाइड किया झूले में, तो फिर से ऊपर उठा और फिर ऐसे जाएगा। समझ में आ गया? तो हम यहाँ पर सबको जोड़ेंगे इस तरीके से, बीच में ये जुड़ा, फिर ये ऐसे आया, ये ऐसे बना, फिर ये ऐसे, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, और ये इस तरीके से, राइट? हाँ बनाना है ना, मैं क्या इधर फिर ताली बजाने के लिए वेट कर रहा हूँ। ओके अब सुनो 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 सुनो, बनाने से पहले सुन लो, इतना हमने बना दिया। अब ये बनाने के बाद हमें करना क्या है, ऑर्डर, जो अभी हमने पूरा ऑर्डर याद किया ना, अगर कोई स्टूडेंट है जिसको याद नहीं हो पा रहा है तो ये टेक्निक इस्तेमाल कर सकता है। देखो 1s पहले हम कहाँ पहुंचे, 1s पे पहले हम कहाँ पहुंचे, 1s, फिर 1s से घूमते 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 कहाँ गए, 2s, फिर 2s से फिर घूमे कहाँ पहुंचे, 2p, 2p के बाद 3s के बाद 3p के बाद, हाँ इसी में आता है 4s, 4s के बाद 3d के बाद 4p के बाद 5s, ये 5s, 5s 5p के बाद 4d, 4d के बाद 6s, देन उसके बाद देन 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 7s के बाद, हो गया? सर ये क्या है, ये एक टेक्निक है जिससे आप ऑर्डर को याद कर सकते हैं। हम इसके बारे में स्टडी करेंगे डिटेल में, लेकिन कौन से चैप्टर में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। एटॉमिक स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, हमारा जो बेसिक्स चैप्टर है क्लास 11th का केमिस्ट्री के टर्म्स में बहुत लंबे लंबे चैप्टर्स है, छोटे छोटे चैप्टर्स नहीं है। पीरियोडिक टेबल एक लंबा चैप्टर है, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा वो भी लंबा चैप्टर है, फिर मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा वो भी लंबा चैप्टर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर वो भी लंबा चैप्टर है। 4 चैप्टर बहुत लंबे लंबे हैं, जहाँ एक बुक में आपका पूरा क्लास 10th का पढ़ाई समझ आता था, वो एक बुक में आपके सिर्फ 2 ही चैप्टर समा पाएंगे। इतना छापा, अजय आपको समझ में आया ये? आप लोग वीडियो ऑन करो तो, आज आप लोग बैठे कि नहीं पढ़ाई करने के लिए, जरा देखो, वीडियो ऑन करो ऑन करो। ये सब पैरेलली याद करते रहना, जितना मैं सिखा रहा हूँ ना सब पैरेलली याद करते रहना। अभी आप लोगों का क्लास 10 खत्म हो गया ना थोड़ा बचा है एग्जाम देना, बाद में एक शायद कोई संभावना है एग्जाम देने की। खोलो खोलो, आयुष ने खोला था वीडियो, बाकी और आप सब भी खोलो। वाह आयुष, किससे पढ़ाई कर रहे हो, मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हो या लैपटॉप से पढ़ाई कर रहे हो? मोबाइल से है। किससे पढ़ाई कर रहे हो, लैपटॉप से, लैपटॉप से या मोबाइल से? मोबाइल से। मोबाइल से, ओके ओके। और घर में कोई देख रहे हैं कि नहीं, मम्मी पापा आपके ऊपर पूरी नजरें देख रहे हैं? देखो पीछे आपकी बहन भी दिख रही है, हाय। बोलो भैया को पढ़ाई करने के लिए, नहीं तो तंग करना। बाकी बाकी स्टूडेंट्स आप लोग भी अपना वीडियो खोलो,
हो गया ना? बाकी लोग कहाँ पर है, अपना वीडियो खोल नहीं रहे। वैभवी, ओम, प्रतीक, ध्रुव। ध्रुव ने खोल दिया, वाह। ध्रुव का हेयर स्टाइल तो बड़ा मस्त है। ओम, ओम ने भी अपना वीडियो खोला। वृशाली, शिवम। और शिवम क्या खा रहे हो? मुझे लग रहा है कुछ तो टेबल के नीचे है खाने के लिए, हैं? आज सोमवार है, क्या खा रहे हो? पार्ले जी बिस्किट या गुड डे? बाकी लोग कहाँ पर है? बाकी लोग अपना वीडियो खोल नहीं रहे। मुझे लगता है दाल में बहुत बहुत सारे काले दाने हैं। निशांत ने ओपन कर लिया वीडियो। निशांत बढ़िया पर्दे वर्दे लगा कर बैठा है। हाँ, और बाकी लोग किधर है? खोलो खोलो वीडियो खोलो, पता चलेगा मुझे कितना पानी है और कितना एक्चुअल में दूध। सब लोग यहाँ पर खाली नाम दिखता है लेकिन किसी की शक्ल नहीं दिखाई देती। प्रतीक ने खोला, इसका मतलब प्रतीक भी पढ़ाई कर रहा है। समृद्धि ने भी ओपन किया, लेकिन हाँ समृद्धि का भी वीडियो ओपन है, राइट। समृद्धि पढ़ाई कर रही है। बाकी स्टूडेंट्स खोलो खोलो, अभी रुको सर, हम देख रहे हैं लेक्चर। अरे देख रहे हैं लेक्चर, उससे लिखने से क्या हो जाएगा? मैं भी